हेलो गाइस, होप कि आप सब बढ़िया हो। आज मैं मूवी ओइजा हाउस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कहानी के शुरुआत में एक अनजान लड़की को एक घर की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। वो उस घर के दरवाजे पे नॉक करती है तो एक लड़का आकर दरवाजा खोलता है जिसका नाम होता है थॉमस। थॉमस किसी बात से डरा हुआ था और वो उस लड़की से कहता है हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लड़की उसे कहती है डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो विजी बोर्ड अपने साथ लाई थी और वो चाहती थी कि थॉमस उसके साथ वो गेम खेले क्योंकि वो बाहरी यानी भूतों की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी। अब वहाँ पर थॉमस की वाइफ भी आ जाती है और वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं और आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त अचानक से थॉमस की वाइफ को कोई इनविजिबल एंटिटी खींच कर ले जाती है और उसे मार देती है। ये देखकर थॉमस वहाँ से भाग जाता है। अब वो इनविजिबल एंटिटी उस आखिरी बची हुई लड़की के सामने आ जाता है और उसे घर से बाहर फेंक देता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम लॉरी होता है और उनका घर नीलाम होने वाला है क्योंकि वो कर्ज में डूबे हुए थे। ये लड़की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे थीसिस लिख रही थी। वो अपनी माँ से कहती है आप ज्यादा टेंशन ना ले, मैं जल्द से अपनी थीसिस कंप्लीट कर उसे पब्लिश करके पैसे कमाऊंगी और उस पैसे से आपके लिए एक नया घर खरीदूंगी। वो अपने माँ से कहती है मुझे अपने रिसर्च के लिए आंटी के पुराने घर जाना होगा, पर उसकी माँ साफ मना कर देती है। मना करने के बावजूद वो अपने बॉयफ्रेंड निक और दोस्त पेंस और उसकी गर्लफ्रेंड टीना के साथ अपने आंट के पुराने घर के लिए निकल जाती है। लॉरी ने अपने दोस्तों को सिवाय अपने बॉयफ्रेंड के किसी को नहीं बताया था कि वो वहाँ पे क्या करने जा रही है। उस जगह पे पहुँचते ही लॉरी की कजिन जिसका नाम होता है समांता उनका वेलकम करती है। जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं उनको सब कुछ अजीब लगता है। उसके बाद समांता उनको एक बुक दिखाती है जिसमें विचेस की सारे रिचुअल्स थी। उसके बाद वो सबको अपना कमरा दिखाती है। पेंस की गर्लफ्रेंड टीना को अपने कमरे में एक डॉल मिलती है जिससे टीना लगातार घूरती जा रही थी, मानो जैसे वो डॉल उसे पोसेस कर रही हो। तब उसका बॉयफ्रेंड स्पेंस वहाँ पर आ जाता है। टीना उसे कहती है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो उसे कहता है डरो नहीं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉरी एक कमरे को एक्सप्लोर कर रही होती है। तब उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पर उसे एक ओइजा बोर्ड मिलता है जिसे विजी बोर्ड भी कहा गया है। वो उसे वही रखती है और कमरे से बाहर आ जाती है। उसके बाद हम सबको साथ खाना खाते हुए देखते हैं। खाना खाने के बाद वो उस गेम को खेलने वाले थे, इसलिए समांता फिर से उस बुक को टेबल पे रखती है गेम के रूल्स को पढ़ने के लिए। वो कहती है हमारे एंसेस्टर्स एक अच्छी विचेस हुआ करती थी, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, वो सब साथ रहती थी और इस घर से कुछ दूर जंगल में ही वो अपने रिचुअल्स करती थी। विचेस के ग्रुप में एक मेल विच हुआ करता था जिसके वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई थी और उसका नाम था रोखा। वो काला जादू से इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि वो काला जादू से लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने लगा और उसने अपनी एक बुरी विचेस की ग्रुप बना ली थी। गांव में रहने वाले लोगों को उठा कर लाता और उनसे अपने गेम्स खेलने कहता। अगर वो हार जाते तो उन्हें मार दिया जाता था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉरी उस विजी बोर्ड को सबके सामने लाती है और वो लोग खेलने लगते हैं। तब अचानक से एक आदमी दरवाजे पे नॉक करता है। समांता कहती है कि वो इस घर का केयर टेकर है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो आदमी उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद हम उस आदमी को लॉरी की माँ से बात करते हुए देखते हैं। वो उसे थॉमस के नाम से बुलाती है और वो उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी उस घर में है और अचानक से वही इनविजिबल एंटिटी आकर थॉमस को यानी उस आदमी को मार देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उन लोगों ने गेम खेलना शुरू कर दिया है। लॉरी उन्हें गेम का रूल बताती है। पहला रूल होता है कि इस गेम को कोई अकेला नहीं खेलेगा। इस गेम को ऐसी जगह मत खेलना जहाँ पे किसी का मर्डर हुआ हो और खेल खत्म होने से पहले गुड बाय बोलना जरूरी है। ये गेम के 3 रूल्स थे। खेल शुरू होते ही लॉरी पूछती है क्या कोई आत्मा हमारे आसपास है। शुरुआत में 2 अच्छी आत्माएं आकर हेलो और गुड बाय बोलकर चली जाती है, पर वो फिर से कोशिश करते हैं और इस बार एक आत्मा उन्हें प्ले गेम कहती है। तब लॉरी उस स्पिरिट से पूछती है कौन सा गेम।
गेम। तब वो स्पिरिट अल्फाबेट के थ्रू बताता है कि उन्हें एनाग्राम खेलना है। उसके बाद आत्मा बाय बोलकर चली जाती है। अचानक से समांता को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, तो वो देखने ऊपर के कमरे में चली जाती है। वो देखती है कि डॉल नीचे गिरी हुई थी। तब वहाँ पे कोई गहरी आवाज में शोर करता हुआ समांता पे हमला कर देता है। दूसरी ओर लॉरी को कुछ गड़बड़ लगता है। उसे समांता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लॉरी की माँ लॉरी को फोन करने की कोशिश करती है, पर फोन पर कोई और होता है और ये कोई और नहीं, वही एंटिटी थी जिसने थॉमस और समांता को मारा था। उसकी आवाज सुनकर लॉरी की माँ डरकर बेहोश हो जाती है। अब उन्हें गेम फिर से खेलना था। तब टीना को मस्ती सूझती है, तो वो अपने बॉडी पर ही वीजी बोर्ड की अल्फाबेट लिख देती है और कहती है अब खेलने में मजा आएगा। लॉरी पहले तो उसकी बॉडी पे खेलने से इनकार करती है, पर बाद में मान जाती है और ये भी कहती है कि गेम को सिर्फ बोर्ड में खेलने की जरूरत नहीं है, ये कैसे भी और कहीं पे भी खेला जा सकता है। खेल खेलने के लिए वो एक स्टोन को डाइस की तरह यूज करते हैं। उस डाइस को टीना के बॉडी पे रख कर आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं और एक आत्मा यस बोलता है और अचानक से वो स्टोन टीना के मुंह से होकर गले में फंस जाती है। ऐसा लग रहा था मानो किसी स्पिरिट ने ऐसा किया हो। अब यहाँ से शुरू होता है मूवी की असली क्लाइमेक्स। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और टीना को लेकर बाहर भाग जाते हैं। अपनी गाड़ी में बैठकर वो निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग बार बार घूम फिर कर उसी घर के सामने आ जाते थे, मानो जैसे कोई उन्हें वापस बुला रहा हो। वो सोचते हैं शायद हम इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए वो लोग घर के अंदर आकर उस बोर्ड को जला देते हैं। उनको एक कमरे से आवाज आती है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो समांता होगी, पर वो और कोई नहीं थॉमस होता है और उसके शरीर में बहुत सारी चोट की निशान भी थी। वो उनसे कहता है कि तुम सब मरोगे, अगर तुम्हें बचना है तो ये खेल खेलना होगा और उसे पूरा भी करना होगा। ये कहते ही वो अपने आप को शूट करके मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीना अपने हाथ में डॉल पकड़ी हुई है। जब लॉरी उसे देखने जाती है तो वो डॉल उसकी तरफ अपना सिर घुमाकर देखती है। ये बहुत ही डरावना सीन होता है और इसी दौरान वो एंटिटी टीना को पोजेस कर लेती है। ये देखकर लॉरी उस डॉल को जला देती है। लॉरी बुक को फिर से पढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये आत्मा उस रोका का ही है और रोका की आत्मा विजी बोर्ड के थ्रू एनाग्राम लेटर देता है और जो उस लेटर को डिकोड नहीं कर पाता वो उसे मार देता है। टीना फिर से गायब हो जाती है तो उसे ढूंढने निक ऊपर जाता है तो देखता है कि टीना अपने सर को जोर से दीवार पे मार रही थी और उसकी आंखें भी सफेद हो गई थी। लॉरी और स्पेंस भी वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो दीवार की पेन निकालती है जहाँ पर टीना सर पटक रही थी और वहाँ पे उनको पी लेटर दिखा है और उसी तरह घर में और भी लेटर्स मिलते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये घर पूरा लेटर से भरा हुआ एक विजी बोर्ड है। तभी उनको समांता की बॉडी मिलती है। लॉरी फिर से बुक पढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि रोका ने बहुत गलत काम किए हैं और उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी उस जंगल की सारे ट्रीज के अंदर चली गई। ये घर उसी ट्रीज लकड़ियों से बनाया गया था। वो कहती है कि अच्छे विचेस ने रोका को 1 दर्जन टुकड़ों में काट कर उसे मार दिया था और इसी घर के नीचे उसे दफनाया गया था। वो ये भी कहती है कि उसकी माँ ने भी ये गेम खेला था। गाइस, मूवी की शुरुआत में जो लड़की दिखाई गई थी वो और कोई नहीं लॉरी की माँ थी। रोका को दफनाने के बाद वो विचेस घर को लेटर से पेंट करती हैं ताकि वो बाहर ना आ सके। टीना फिर से पोजेस हो जाती है और अब रोका टीना को डाइस की तरह इस्तेमाल कर रहा था और वो उनको गेम खेलने के लिए कहता है और एक एनाग्राम देता है और उसे डिकोड करने के लिए कहता है और निक उसका जवाब गलत देता है, इसलिए वो निक को मार देता है। अब वो फिर से एक एनाग्राम देता है और वो लोग इसका जवाब भी गलत देते हैं। फिर लॉरी स्पेंस को कहती है कि रोका के लेटर्स को ढकने से रोका शांत होगा। वो लोग लेटर्स को ढक देते हैं और वो शांत हो जाता है। टीना अब भी पोसेस थी। लॉरी वो स्टोन उसके पेट से निकाल देती है। रोका का आर जिसे ढका गया था वो निकल जाता है, जिससे टीना लॉरी पे हमला कर देती है। लॉरी को बचाने के लिए स्पेंस टीना पे गोली चला देता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और वो स्पेंस को मारने ही वाली होती है कि तभी लॉरी आर लेटर को फिर से ढक देती है। गोली लगने की वजह से टीना मर जाती है और लॉरी और स्पेंस बच जाते हैं। 3 महीने बीत जाते हैं और लॉरी बहुत बड़ी राइटर बन जाती है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत पैसा आता है। वो उस पैसों से अपनी माँ के लिए एक नया घर गिफ्ट करती है। उस घर के अंदर जाते ही उसे वही मैजिकल स्टोन दिखता है और थोड़ी और अंदर जाने पर उसे पी लेटर दिखता है और वही हम देखते हैं कि उसकी माँ भी पोजेस हुई है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।